आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 22 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने इंडस्ट्री तथा कमर्शियल जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर छोटे छोटे काम करने और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरणों को लेकर जनरल सेफ्टी और प्रिकॉशंस से रिलेटेड डिस्कस की थी। आज हम प्रैक्टिकल की तरफ कुछ आगे बढ़ते हुए घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट को चलाने के लिए यानी घर की वायरिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब यदि हम घर पर देखें तो एक घर में बहुत सारे पॉइंट यानी मल्टीपल रोल में यूज होती हैं। यानी एक घर में कई सारे पंखे, कई सारी लाइट, कई सारे पावर पॉइंट और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें चलाने की जरूरत होती है। लेकिन अभी फर्स्ट फेज में हम बहुत ज्यादा पॉइंट पर डिस्कस ना करके हर आइटम के लिए एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नया घर बनता है तो उसके अंदर उस घर के बनने के साथ ही यानी जब उसका लेंटर डलता है तो उसमें साथ ही 1 इंची की पाइप पूरे घर के अंदर जहां जहां हमारी रिक्वायरमेंट है पीवीसी के पाइप डाल दी जाती है। हालांकि उस पाइप का साइज इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमें वहां पर कितने लोड चलाने हैं। लेकिन यदि हम नॉर्मल यदि एक आम घर की बात करें तो हमें 1 इंची की पाइप सफिशिएंट होती है। यदि हमने वहां पाइप साइज के हिसाब से कम डाली तो हमें फिर उसके अंदर वायर घुमाने में दिक्कत आ जाएगी। अब हम वायरिंग के सिस्टम को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हम एक नए घर में वायरिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमें मेन एमसीबी से लेकर के जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट है वहां वहां तक हमें वायरिंग करनी है, वायरिंग के कनेक्शन करने हैं। हम बहुत ज़्यादा पॉइंट पर डिस्कस ना करके हम कुछ मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, यानी जिसमें हमें एक टीवी, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक एसी और एक मोटर, यानी हमें उस घर में इतने पॉइंट यूज करने हैं। हम उस नए घर में इतने पॉइंट यूज करने वाले हैं। यकीन मानना, यदि हमने इतने पॉइंट को अपने कॉन्फिडेंस, अपने आप यानी अपने दिमाग से इन सब पॉइंट की वायरिंग कर ली या हमने इस सिस्टम को समझ लिया तो हम पैरेलल में कितने भी पॉइंट वायरिंग कर सकते हैं। इसे हमने डिस्कस किया कि हमें कुछ पॉइंट पे वायरिंग करनी है, यानी एक नए घर में कुछ पॉइंट पे वायरिंग करनी है और उन पॉइंट को चलाने के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत है। तो हमने यहाँ एक लिस्ट बनाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। मटेरियल ये है मेन एमसीबी 32 एम्पियर 1 नंबर्स, आरसीसीबी 1, सिंगल पोल एमसीबी 6 एम्पियर 4 पीस, फैन विद रेगुलेटर 1 नंबर्स, स्विच 5 एम्पियर 3 पीस, सॉकेट 15 एम्पियर 2 नंबर्स, सॉकेट 5 एम्पियर 1 नंबर, लाइट 1 नंबर, अर्थिंग स्ट्रिप 2 नंबर्स। और इसके साथ ही जो हम केबल यूज करने वाले हैं तो जो मीटर से लेकर के मेन एमसीबी तक 6 स्क्वायर एमएम 1 मीटर, 2.5 स्क्वायर एमएम 5 मीटर, यानी ये जो हम 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल है वो हम पावर पॉइंट के लिए यूज करने वाले हैं। इसी तरह 1.5 स्क्वायर एमएम 10 मीटर और 1.5 स्क्वायर एमएम की, अच्छा इसमें भी हम जो 0.5 स्क्वायर एमएम की केबल है वो हमारे लिए सिर्फ 1 मीटर सफिशिएंट है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमने सिर्फ मीटर से लेकर के मेन एमसीबी तक करना है। उसके बाद और
दो कलर 2.5 स्क्वायर mm की केबल हमें दो कलर में चाहिए, यानी ब्लैक और व्हाइट, यानी एक फेस के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। इसी तरह एक 1.5 स्क्वायर mm की या 2.5 स्क्वायर mm की भी यूज कर सकते हैं। ये हमें ग्रीन कलर की एक अर्थिंग के लिए चाहिए। और इसी तरह यानी व्हाइट और ब्लैक, ये दोनों जो वायर हैं वो हम चाहे 2.5 स्क्वायर mm में ले लें चाहे 1.5 स्क्वायर mm में ले लें, हमें ये दो दो कलर में चाहिए। इसी तरह जो अर्थिंग के लिए हम यूज करेंगे वो ग्रीन कलर की यूज करेंगे। जो कलर की जहां तक बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक आइडेंटिटी रखने के लिए है कि हम कौन सी वायर फेस में यूज कर रहे हैं, कौन सी अर्थिंग में यूज कर रहे हैं या कौन सी न्यूट्रल में यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी रखने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि यहां पर एक चीज और भी है कि जो हम मीटर लगाते हैं, एक्चुअल में जब मीटर लगता है, हमने 2 किलोवाट का लगाया, 5 किलोवाट का, यानी जब घर बनता है तो घर बनने के साथ ही ये डिसाइड हो जाता है कि हम यहाँ पर कितने लोड चलाने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग मीटर लगता है। क्योंकि मीटर यदि हम ज़्यादा कैपेसिटी का लगाएंगे यानी ज़्यादा रेटिंग का लगाते हैं तो उसका जो मंथली फिक्स चार्ज है उसी हिसाब से वो फिक्स चार्ज भी बढ़ता है। ये अब हम थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे तो वहां हमें ये सब चीजें ज्यादा क्लियर हो। अब हम इसे डिटेल में ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहां बताया था कि ये पोल जो हमारे घर के नियर बाई है, वहां पर ये फेस और न्यूट्रल अवेलेबल है और यहां से ये दो वायर, दो केबल हमारी जो हमारा मीटर है उस मीटर के इनपुट में जोड़ दिया जाता है। ये जो मीटर है ये मीटर भी सरकारी मीटर है। कहने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें इनपुट में ये दो वायर, दो केबल डलगी और उसके बाद इसके आउटपुट से जो केबल ली हमने वो हमने यहां पर यानी एक एमसीबी, जो हम इसको मेन एमसीबी कह सकते हैं, यहां पर हमने इसके एमसीबी के इनपुट में दे दिया और इनपुट में यानी ये आपका न्यूट्रल हो गया, दूसरा आपका फेस आ गया। और इसके आउटपुट से, और ये जो एमसीबी है ये हम एमसीबी 32 एम्पियर यानी 32 एम्पियर की लगाएंगे। ये एमसीबी एक ऐसी होगी कि यानी मीटर के जस्ट बाद में यानी इसमें पूरे घर का लोड इस पर रहेगा। तो हमें ये थोड़ी सी हायर कैपेसिटी की रखनी जरूरी है। यहां से इसके आउटपुट से हमने एक आरसीसीबी लगा दी, यानी आरसीसीबी का आउटपुट जो फेस है, फेस हमने, और यहां से जो कनेक्शन जाएगा एक एमसीबी बॉक्स और है, यानी ये हमारा जो आगे हम लोड देने वाले हैं, यानी घर के अंदर हमें जैसे अलग अलग कमरों में, बाथरूम में या आपके हॉल में, यानी जहां जहां भी हमें जानी, हम लोड के अकॉर्डिंग यहां से हम एक अलग अलग एमसीबी यहां पर अलग अलग यानी सिंगल पोल की एमसीबी लगा देते हैं, ताकि यदि हमें मान लिया मुझे एक मोटर चलानी है तो मैं मोटर को एक अलग कनेक्शन के लेके जाऊंगा, तो यदि वहां पर शॉर्ट सर्किट होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर एमसीबी ही ब्रेक करेगी। कहने का मतलब बाकी की चीजें बच जाएंगी। तो ये जो हमारी एमसीबी है ये हमारी 6 एम्पियर की एमसीबी है। हर यानी हमने यहां 4 एमसीबी यूज की है, यानी 6 एम्पियर की 4 एमसीबी यूज कर दी। उसके बाद यहां से यानी इस आरसीसीबी के जो फेस था, इसकी जो आउटपुट से जो फेस निकला था वो हमने यहां पर इस एमसीबी, सिंगल एमसीबी के इनपुट में दे दिया। अच्छा, इन एमसीबी को, हालांकि इसको हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन यहां हमें ये देखना है कि ये जो एमसीबी हमने लगाई है, ये जो स्ट्रिप में लगाई है, ये एमसीबी का, उस एमसीबी के अंदर भी 2 पॉइंट है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो हमने एक इनपुट जो है वो सबको पैरेलल में यानी सबको साथ जोड़ दिया और ये हमारे जहां जहां जाने हमें यहां से हम आउटपुट लेंगे जो हम आगे समझ रहे हैं। तो यहां पर ये एमसीबी जोड़ दी। उसके बाद ये जो आपका न्यूट्रल है,
न्यूट्रल को हम यहाँ एक हमने एक अलग स्ट्रिप लगाई, उसके इनपुट में जोड़ दिया। यहीं से हमें जहां जहां भी हमें न्यूट्रल लेना होगा, यहां से हम उसको एक ही वायर के साथ में हम उसको कनेक्ट कर देंगे। ये जो पहली एमसीबी है, यहां से हमने क्या किया कि एक कमरे के अंदर, मान लिया एक हमारा बेडरूम है, बेडरूम के अंदर जो एक बॉक्स है, यानी बिजली का जो बॉक्स है, उसके अंदर एक रेगुलेटर और 3 स्विच लगे हुए हैं और साथ में एक नॉर्मल सॉकेट है। अब मैं यदि पहले स्विच को देखूं, पहले स्विच से का जो आउटपुट है वो हमने जो रेगुलेटर है उसके इनपुट में जोड़ दी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के, यानी उसके अंदर एक मॉसफेट लगा रहता है जो हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। तो आजकल वो वाले लगे होते हैं जो सिंगल स्विच होता है, उसी की जगह पर वो लग जाता है। तो यहां पर हमने एक स्विच यानी उसके रेगुलेटर के इनपुट में गया और उस रेगुलेटर का जो आउटपुट है, यानी उस रेगुलेटर में सिर्फ 2 वायर निकलेंगी, यानी एक इनपुट और उस मॉसफेट से होते हुए दूसरा जो पॉइंट है हमारा सीधे का सीधा हमारा फैन में चला गया, यानी छत में जो फैन लगा हुआ है उस फैन के अंदर चला गया। यदि मैं अब दूसरा स्विच को देखूं तो दूसरे पॉइंट तो हमारा एमसीबी तो मेन थी, यानी एमसीबी तो एक ही कनेक्शन, एक कमरे में एक ही एमसीबी से हमने लिया हुआ था। दूसरे स्विच से हम लेंगे उसको लाइट के लिए। तो बल्ब में भी सॉकेट में देखोगे आप, हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें होल्डर में भी 2 पॉइंट होते हैं, यानी एक न्यूट्रल के लिए और एक फेस के लिए। सेकंड स्विच यानी जो दूसरा स्विच है हमारा, वो हम लाइट के लिए यूज कर लिया। इस बॉक्स के अंदर ही एक सॉकेट लगा है, सॉकेट कितना है, ये 5 एम्पियर का है। तीसरे स्विच को भी देखेंगे तो फेस यहां से आया, जो न्यूट्रल हमारा यहां से आया था। न्यूट्रल हमने पहले स्ट्रिप में लेके गए, हम सेकंड फैन के लिए ले गए, हमने इस ट्यूबलाइट के लिए भी ले लिया। इसी तरह यहीं से हमने न्यूट्रल आपका सॉकेट के लिए ले लिया। तो तीसरा पॉइंट है, ये हमारा होता है अर्थिंग का। अपने आसपास में अर्थिंग पिट बनाते हैं, अर्थिंग पिट को भी हम थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे। एक अर्थिंग पिट से जो वायर जा रही है और ये आपकी यहां एक स्ट्रिप लगाई उसमें चलेगी, और उसके बाद यानी जहां जहां हमारा तीसरा पॉइंट है वहां वहां पर वो कनेक्ट कर दी है। यानी यहां एक समझने वाली और चीज है कि जैसे मैं मीटर की बात कर रहा था, तो मीटर में फर्स्ट फेस, बीच के दोनों न्यूट्रल, थर्ड फेस से इसने फेस उठाया हुआ है, यानी ये चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहां बात करूं तो यहां पर एक मैं सॉकेट की बात करता हूं, तो सॉकेट में यदि मैं फेस यहां की बजाय यहां भी दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यही पड़ेगा, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो आगे लोड होगा वो चल जाएगा। लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमेशा मैं यदि सॉकेट को ऐसे पकड़ूं तो मेरा सीधे हाथ पे जो पॉइंट है, यानी सॉकेट का जो सीधे हाथ वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे मुझे फेस कनेक्ट करना है। जैसे यहां पर हमने फेस कनेक्ट किया है, इसको देखोगे तो यहां फेस कनेक्ट किया है, इसी तरह इसको देखोगे तो यहां पर फेस कनेक्ट किया। कहने का मतलब कि यदि हम रिवर्स भी करेंगे तो लोड तो काम कर जाएगा। हमें इलेक्ट्रिसिटी में जो स्विच यूज कर रहे हैं, हमें उससे यदि हम सिंगल यूज कर रहे हैं, यदि सिंगल स्विच यूज कर रहे हैं तो हमें फेस काटना जरूरी होता है। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि ये जो स्विच है यदि आपने न्यूट्रल पे लगा दिया तो गलती से दूसरी जगह फेस आ गया तो भी हमें करंट लगने के भी चांसेस होते हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। यानी सॉकेट के, यदि ये मेरा सॉकेट है तो इस पॉइंट पे मुझे फेस कनेक्ट करना है, यानी उल्टे हाथ पे मुझे न्यूट्रल और सीधे हाथ पे फेस कनेक्ट करना है। इसी तरह यदि हम यहां आ जाते हैं, अब 2 पावर सॉकेट हमने यहां यूज किए हुए हैं, जिसमें ये 2 एमसीबी हमने यूज कर ली थी। अब आती है थर्ड एमसीबी। थर्ड एमसीबी यहां आ रही है आपकी, यहां से यहां पर जो पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट मतलब ये 15 एम्पियर का सॉकेट है। 15 एम्पियर के सॉकेट में इसी के अंदर हमने एक स्विच भी लगा है, स्विच में दे दिया। तो यानी जो फेस आया पहले हमारा इस स्विच में आया, और स्विच के बाद जो इसका आउटपुट है स्विच का, वो सीधा इसके सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, यानी सीधे हाथ वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह जो, यानी हम इसको अलग रखा है हमने, यानी ये वाला हमने
ये यूज कर दिया हमने एसी के लिए, और यानी इसका पूरी और वायरिंग से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो मेन एमसीबी है, मेन एमसीबी के बाद जो आरसीसीबी के बाद जो कनेक्शन गया है सीधा, यानी मेन एमसीसीबी से जो कनेक्शन गया है वो सीधे का सीधा डायरेक्ट सॉकेट में है। कहने का मतलब कि ये जो 6 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है, यदि ये यहां कहीं शॉर्टिंग होगी तो इसके वाली एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, यानी बाकी का लोड बच जाएगा। इसी तरह दूसरा सॉकेट हमने, दूसरा जो सॉकेट है इसके लिए भी हम देखेंगे, तो यानी लास्ट वाली जो ये है। अच्छा, यहां तो मैंने कनेक्शन दोनों का एक कर दिया, एक ही एमसीबी से, लेकिन यदि मुझे इसको अलग भी करना होगा तो एक मेरे पास यहां एमसीबी एक खाली है, मैं उसको उठा करके दूसरे पॉइंट को यहां कर सकते हैं। अभी क्या है, इसमें से कनेक्शन हमने एक ही एमसीबी से दे दिया है, यानी इसमें भी और इसमें भी जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है, डबल में दिक्कत ये होगी कि मान लिया मेरी एसी में कुछ प्रॉब्लम है या मुझे एसी पे कुछ काम करना है, तो मुझे साथ में इसकी पावर भी बंद करनी पड़ेगी। इसलिए बढ़िया ये होता है कि मैं इसका कनेक्शन भी यहां से उठा करके और इसको यहां से कनेक्ट करने की बजाय हम इसको यहां से दे दें। यानी जो हमारे पावर पॉइंट हैं उनको हम यदि सेपरेट करके ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब हमारे ये सारे के सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अच्छा, इसमें भी अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब हमें बहुत ज्यादा पॉइंट बढ़ाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो एमसीबी का जो बॉक्स है इसी के अंदर हम एमसीबी बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे हमें जरूरत है, मान लिया हमें बाथरूम में एक अलग पॉइंट लेके जाने हैं, इसी तरह हमें वहां गीजर के लिए भी चाहिए, या कहने का मतलब कि जहां जहां भी हमें 10 कमरों में भी लेके जाना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एमसीबी बढ़ाते जाएंगे और इसके साथ साथ में वो आगे पॉइंट भी बढ़ाते जाएंगे। अब यहां पर मैंने एक चीज और बताई थी कि ये जो मीटर है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि इसमें हमने कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ की तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए जो हमें यहाँ की वायरिंग करनी है, चाहे हम इस पॉइंट से लेकर के यानी इनपुट तक जो केबल लाएं वो, और आउटपुट से जो केबल लेते हैं वो, यानी इसके कनेक्शन और इसकी वायर की रेटिंग हमें शुरू से ही प्रॉपर बना के रखनी है, ताकि हमें इसमें दोबारा से लेबर ना करनी पड़े। तो यहां पर यहां से आउटपुट में जो हम वायर ले रहे हैं या इनपुट में, ये कम से कम भी हम 6 स्क्वायर एमएम की केबल यूज करेंगे, और यहां से 6 स्क्वायर एमएम की मेन एमसीबी तक। मेन एमसीबी के बाद हमारा अपना कंट्रोल हो जाता है, उसमें आप खुद कर सकते हो या लोकल इलेक्ट्रीशियन को बुला करके भी हम काम करवा सकते हैं। लेकिन यदि इससे पीछे मेरा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें हमारा अपना रोल खत्म हो जाता है। एमसीबी के बाद की जो एमएम भी लगा सकते हैं, कई जगह 1.5 स्क्वायर एमएम भी लगती है, ये डिपेंड करता है फील्ड में हम कितने लोड यूज करेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक तो 6 स्क्वायर एमएम की तरह जो 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल मैंने यहां दिखाई है वो हमने दिखाई है ज्यादातर जो पावर पॉइंट है। लेकिन यदि मैं नॉर्मल पॉइंट की बात करूं तो यहां पर सिंगल कोर 1.5 स्क्वायर एमएम या 1 स्क्वायर एमएम की केबल भी सफिशिएंट होती है। अर्थिंग जो है वो ज्यादातर हम ग्रीन कलर की यूज करते हैं। ग्रीन कलर मतलब हम उसको अर्थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसी तरह जो ब्लैक कलर है वो हम नेगेटिव, या यदि घरों में जो वायरिंग करते हैं हम उसे न्यूट्रल में यूज कर रहे हैं। कलर कोड के हिसाब से वायरिंग की है तो नए आदमी को भी उस टाइम पे फिर एक पॉइंट को चेक करने के बजाय वो आराम से उसको डायग्नोज कर सकता है कि ये केबल वहां गई होगी, यानी चेक कर सकता है। आरसीसी भी कई जगह यूज होती है, कई जगह नहीं भी करते हैं, यानी ये एक किस्म से कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन की चीजें हैं। हम चाहें तो यहां से सीधी आगे यानी जो मेन एमसीबी है, एमसीबी से भी आप सीधा उसमें जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अब हम ब्लॉक डायग्राम के आधार पर घर की वायरिंग के बारे में काफी हद तक कुछ जानकारी ले चुके हैं। अगले ब्लॉग में हम यानी जो हमने आज ब्लॉक डायग्राम के ऊपर डिस्कस किया उसे हम एक प्रैक्टिकल करके देखने की कोशिश करेंगे, यानी उसे हम
प्रैक्टिकल रूप देंगे, यानी उसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और लोड की जो कैलकुलेशन है, यानी घर के अंदर किस चीज का क्या कैपेसिटी है, क्या लोड है, इसे हम एक अलग ब्लॉग में डिस्कस करें। आपको भी, यानी खासकर जो नए लोग हैं, यानी जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे काम बिल्कुल नहीं किया है, उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर के, यानी जो हमने प्रिकॉशंस डिस्कस की हैं, यानी प्रॉपर टूल्स और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है ताकि हमें उसमें शॉक ना लगे, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही हमें प्रैक्टिकल करना है। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पर बंद करते हैं और प्रैक्टिकल के साथ जल्दी ही मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।